क्या आपको पता है कोरोना महामारी के फैलने से पहले इस तरह की मूवी बन चुकी है। तो हम बात कर रहे हैं कंटेजियन मूवी की, जो 2011 में आई थी। कोरोना की तो वैक्सीन नहीं निकली, लेकिन इस मूवी में इस वायरस की वैक्सीन मिलती है या नहीं ये तो आपको वीडियो देखने पे ही पता चलेगा। लेकिन इस मूवी ने 9 साल पहले ही हमें इस वायरस के खतरे के बारे में बता दिया है। लेकिन इस वीडियो को जानने से पहले चलिए हम अपना इंट्रो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है डे 2 से, जहां हम एलिजाबेथ एम हाफ नाम की औरत हांगकांग एयरपोर्ट पर मिनियापोलिस जाने के लिए अपने फ़्लाइट का वेट करते देखते हैं। वहीं हमें एम हाफ बीमार दिखती है, हम उसमें साफ साफ बीमारी के लक्षण को देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली फाई नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो एक वेटर रहता है, जो शिप के थ्रू अपने घर क्वालून हांगकांग जाता है, जहाँ की पॉपुलेशन रहती है 2.1 बिलियन। वहीं उसमें एम हाफ के जैसे ही बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं और साथ ही कुछ और लोगों को भी हम देख पाते हैं जो हांगकांग से अनदर कंट्री जाते हैं। एक यूक्रेनियन मॉडल रहती है जो लंदन इंग्लैंड जाती है, जहां की पॉपुलेशन रहती है 8.6 बिलियन। साथ ही एक आदमी को देख पाते हैं जो टोक्यो जापान जाता है और वहां की पॉपुलेशन रहती है 36.6 बिलियन। साथ ही उन लोगों में भी एम हाफ के जैसे ही बीमारी के लक्षण को हम साफ साफ देख पाते हैं और एक एक करके उनकी मौतें होती है। वहीं डे 2 ख़त्म होती है, लेकिन यहाँ डे 1 के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता और डे 3 स्टार्ट होती है। एलन इस फुटेज को दिखाकर बोलता है कि इसकी डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया गया है, क्योंकि उसे लगता है कि फिशिंग इंडस्ट्री रोगों को छुपा रही। जैसे उसे लगता है कि उसे मिनी माता रोग के कारण उसकी मौत हुई है, जहां उसे लगता है कि इस रोग को छुपाया जा रहा। वह इस अखबार में पब्लिश करवाना चाहता था, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण लॉरेन इसे छापने से मना कर देती है। वहीं हम सीन को आगे बढ़ते देखते हैं, जहाँ एलिजाबेथ एम हाफ अपने घर आ चुकी है, जहां उसका पति मिंजमॉफ रहता है और उसका एक बेटा रहता है। वहीं मिंजमॉफ अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जाता है, जहां उसकी तबीयत खराब रहती है, उसे हाई फीवर रहता है। और वहीं मिंजमॉफ बोलता है कि उसकी माँ और उसकी बेटे दोनों की तबीयत खराब हो गई है। डे 4 में हम देखते हैं एम हाफ, जहां उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मिंजमॉफ, जो कि उसका हस्बैंड रहता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो डॉक्टर को बताता है कि एम हाफ कुछ दिन पहले ही हांगकांग के ट्रिप से लौटी, जहां उसकी तबीयत ख़राब रहती है। वहीं हॉस्पिटल में एम हाफ को दौरे पड़ते हैं और उसकी डेथ हो जाती है, जहां डॉक्टर मिंजमॉफ को बताते हैं कि इस तरह की बीमारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। वे बताते हैं कि एम हाफ को मिजल्स यानी खसरा और H1N1 फ्लू तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए एम हाफ की मौत का पता लगाने के लिए उसकी डेथ बॉडी को एडॉप्सी के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन को भेजेंगे। वहीं मिंजमॉफ हॉस्पिटल से घर जाता है तो उसे एक फ़ोन कॉल आता है और वह दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है, जहाँ उसके स्टेप सन का लड़की डेथ हो जाती है और उसकी भी डेथ बिल्कुल अपनी माँ के जैसी ही होती है। वहीं हम डे 5 में देख पाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इस महामारी के फैलने और इसके सिम्टम के बारे में बातें होती है, जहां बताया जाता है कि चाइना का गंगडुंग एक बहुत ही बड़ी घनी आबादी वाला इलाका है और हांगकांग एक बंदरगाह है, जहां एक बार ये बीमारी फैली तो थमे नहीं थमेगी। वहीं हांगकांग से ब्लड सैंपल्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाता है। वहीं जिन लोगों में ये सिम्टम पाए जा रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं डे 2 में ली फाई की मौत हांगकांग में हुई थी, जहां उसका भी जिक्र किया जाता है, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उन क्लस्टरों में से चाइना और लंदन में गए लोगों को भी चेकआउट करने के लिए कहा जाता है। वहीं हम डे 6 में देख पाते हैं कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से डॉक्टर चीवर डॉक्टर मियर्स को मिनियापोलिस भेजते हैं, ताकि वो पता लगा सके कि एलिजाबेथ एम हाफ को क्या हुआ था और वो आज से 10 दिन के बीच में कौन कौन लोगों से
कॉन्ट्रैक्ट में मिल चुकी है। वहीं डॉक्टर मियोस मिनियापोलिस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से बातचीत करती है, जहां इस बीमारी के बारे में बताती है। वहीं इस बीमारी को वह कंटीजियस बताती है। वहीं इस बीमारी के बारे में वो बोलती है कि यह फॉर्मेट्स के थ्रू फैलते हैं, यानी अगर कोई इसका होस्ट है या वो किसी से हाथ मिलाता है, किसी को छूता है, यानी ये एक तरह की छूत की बीमारी है जिसकी फैलने की दर बहुत ज़्यादा है। वहीं इस बीमारी को वह कंटीजियस बीमारी का नाम देती है। वहीं डॉक्टर मियोस और एलिजाबेथ के हस्बैंड और ऑफिस वालों से पूछताछ करती है, जहां उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एरन बॉस नाम का एक आदमी एलिजाबेथ को रिसीव करने आया था, जहां उसे पता चलता है कि वह हाईली कंटीजियस है, जहां डॉक्टर मियोस उसे हॉस्पिटलाइज करती है। वहीं हम देख पाते हैं कि सीडीसी लेबोरेटरी के डॉक्टर सीवर्स को बताते हैं कि इस वायरस के उद्गम के बारे में, जहां ये वायरस दिमाग और फेफड़ों की कोशिकाओं में घुस जाता है और इस वायरस में चमगादड़ और सूअर का डीएनए भी है और इस वायरस का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिलता। वे इसके वैक्सीन के लिए बंदरों पर टेस्ट करते हैं। वहीं हम देख पाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक एपिडेमियोलॉजिस्ट को हांगकांग भेजा जाता है और इस कॉन्टेजियस वायरस के इनिशियल शुरुआत का पता लगाने के लिए। वहां जाकर उसे सीसीटीवी की फुटेज देखती है, जहां उसे पता चलता है, जहां एलिजाबेथ एम हाफ की सारी हांगकांग की हिस्ट्री खुल जाती है। एम हाफ एक कैसीनो में पार्टी करती है और वह ड्रिंक लेती है और उस ड्रिंक को ली फाई नाम का एक व्यक्ति उठाता है और वहीं उसको फ़ोन को एक यूक्रेनियन मॉडल उठाती है और ये सारे क्लस्टर का भी पता चल जाता है कि एलिजाबेथ किससे किससे कांटेक्ट में थी, किससे किससे उसने संपर्क किया। जहां एलिजाबेथ एम हाफ वायरस की फर्स्ट होस्ट रहती है, जो मिनियापोलिस जाती है और वहां पर जिन क्लस्टर को इन्फेक्ट करती है वो ली फाई, हांगकांग और यूक्रेनियन मॉडल, ये सारे क्लस्टर एक दूसरे से अटैच रहते हैं। जहां हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ एम हाफ वायरस की फर्स्ट होस्ट होती है और उसके सारे जितने भी कांटेक्ट में आए वे सारे क्लस्टर वो भी इन्फेक्टेड रहते हैं। ली फाई हांगकांग रखा रहता है और यूक्रेनियन मॉडल इंग्लैंड जाती है और वहीं एक आदमी टोक्यो जाता है और इस वायरस से लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। एम हाफ और उसके बेटे में वायरस होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण मिंजमॉफ को इस वायरस का संक्रमण हो सकता है, इसीलिए उसे आइसोलेट कर दिया जाता है। वहीं उसकी बेटी मिलने आती है, जहां वह एक कॉल के थ्रू बात करती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इम्यून सिस्टम उसकी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से वह इन्फेक्टेड नहीं होता है। वहीं वह अपनी पत्नी और बेटों को दफनाने के लिए ले जाता है, जहां के एसोसिएट उसे मना कर देते हैं। फिल्म की सीन आगे बढ़ती है, जहां डॉक्टर चीवर ऑफिशियली अनाउंस करते हैं इस वायरस के बारे में, जहां इस वायरस से संक्रमण से होने वाले जगहों के बारे में बताते हैं और वे ये भी बताते हैं कि इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका बेस्ट वे है बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और नो हैंड शेकिंग। वहीं हम देख पाते हैं डे 14 में कि डॉक्टर मियोस इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है, जहां उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हालत दिन पे दिन बदतर होते जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वहीं लोगों में इसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मॉल्स में खाने की चीज़ों को लेकर मारामारी हो जाती है। इनिशियल चीज़ों की कमी होने की वजह से लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है, जहां दुनिया की स्थिति तो दयनीय हो चुकी है। वहीं हांगकांग में सू फेंग उस एपिडेमियोलॉजिस्ट को किडनैप कर लेता है, क्योंकि उनमें से एक क्लस्टर उनके गांव का रहता है। उसे डर था कि उस ली फेंग ने कहीं उन लोगों को भी इन्फेक्ट ना कर दिया हो, इसलिए उसे किडनैप कर लेता है। लेकिन वह उसे उसी बेसिस पे छोड़ेगा जब WHO उस वायरस का वैक्सीन उसे देगा। वहीं हम देख पाते हैं कि इस वायरस के इलाज के लिए बंदरों पर टेस्ट किया जाता है, जहां यह वायरस दुनिया भर में 26 मिलियन लोगों को संक्रमित कर चुका है। तो फाइनली 131 डे को हम देख पाते हैं कि सीडीसी लेबोरेटरी में डॉक्टर्स जहां लाइव वायरस पर टेस्ट करते हैं, जहां लेबोरेटरी की एक डॉक्टर वैक्सीन की परीक्षण के लिए खुद को इंजेक्ट करती है और खुद को क्योर करती है और इसमें वह सफल होती है और वैक्सीन बन जाती है। जहां यह वैक्सीन डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आई होती है, वहीं लोगों को वैक्सीन बर्थ के अकॉर्डिंग दिया जाता है।
वहीं हम देख पाते हैं कि उस एपिडर्मोलॉजिस्ट को, लोरा को, उन लोगों को वैक्सीन देकर छुड़ा लिया जाता है एंड फाइनली सच होती है। हमने तो इस मूवी में इस वायरस का परिणाम देख ही चुके हैं, बट हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस, जहां हमें इसकी हालात का तो पता है ही। तो बेटर है ना, इस बीमारी को हम कम से कम फैलने के लिए गवर्नमेंट के दिए हुए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, और इस वायरस का सबवे बनने से अच्छा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड शेकिंग ना करें। मुझे पता है हम सभी अपने गवर्नमेंट्स के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, और हम इतने भी बेवकूफ़ तो हैं नहीं, और सारी दुनिया इस होप में बैठी है कि जल्द से जल्द इस वायरस के वैक्सीन का इलाज आए और फिर से एक बार हम पहले की तरह खुलकर जी पाए। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। आप लोग मेरी वीडियो को तो ज़रूर देख रहे हो, पर सब्सक्राइब करना शायद भूल जा रहे हो। प्लीज़ यार कमेंट करो, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उसे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। पर अब मुझे लगता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अब मुझे नहीं पता कैसे करना है, लेकिन उसे सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे न्यू वीडियो का। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।